हम सभी ने अपने अपने ज़िंदगी में कई बार एक तरीके का अकेलेपन को महसूस किया होगा, अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस दैट क्रीप्स अप। एंड ऑफ कोर्स हम जब सभी से दूर चले जाते हैं तो ये अकेलेपन का और भी ज़्यादा अनुभव होने लगता है। इनफैक्ट, कैन वी इक्वेट बीइंग अलोन टू फीलिंग लोनली? So, does being alone necessarily lead to feeling lonely? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें एक ऐसे आदमी की तरफ देखना पड़ेगा जिसको एक सॉलिट्यूड का सबसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंस मिला था इन द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हम सभी ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना ही होगा और कई लोगों ने बज एल्ड्रिन के बारे में भी सुना होगा। बट देयर वॉज अ थर्ड एस्ट्रोनॉट हु वाज द पायलट फॉर कोलंबिया, द कमांड मॉड्यूल फॉर द अपोलो 11 मून मिशन। तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन अपने मून के ऊपर के एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए उतरे हुए थे, माइकल कॉलिंस द पायलट was the person who had to fly the command module around the moon for a period of 21.5 hours। और इन्हीं में से एक ऑर्बिट्स के दौरान उन्होंने 48 मिनट्स का एक सबसे प्रोफाउंड सॉलिट्यूड एक्सपीरियंस किया था, wherein there was no radio contact between him and the earth or him and the two astronauts on the moon. So there was a 2100 mile wide ball of rock between him and any human who was ever alive। तो उस हिसाब से स्टैटिस्टिकली देखने से he must be the person who must have felt extremely lonely during that period of time, right? Turns out उन्हें बिल्कुल भी अकेलेपन का महसूस नहीं हुआ उस दौरान। इनफैक्ट वो तो बोल रहे थे कि he was only thinking about the white mice that they had taken along with them and the two astronauts who were on the moon। तो सॉलिट्यूड यानी सबसे दूर चले जाना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम माइट नॉट नेसेसरी लीड टू लोनलीनेस। इनफैक्ट कई सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि सॉलिट्यूड इज द बेस्ट टाइम टू रीडिस्कवर आवरसेल्व्स, टू रिफ्लेक्ट अपॉन आवरसेल्व्स एंड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड वर्क्स। सॉलिट्यूड कैन बी एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव, और अगर कोई भी चीज़ में अगर हम पूरी तरीके से सिंसियरिटी के साथ और पूरे अटेंशन के साथ जुड़ जाते हैं तो एक स्टेट ऑफ फ्लो उभर के आता है। बट दैट इज़ वेरी डीप एंड अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। सो व्हाट वी हैव टू एस्टैब्लिश इज दैट बीइंग अलोन माइट नॉट नेसेसरी लीड टू फीलिंग लोनली। तो लोनलीनेस होता क्या है? तो यार इसको समझने के लिए हमें इस वर्ड के हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। Although loneliness might seem eternal and timeless and universal, the word itself might have originated in the late 16th century। तो अर्ली मॉडर्न ब्रिटेन में जब टाउन्स एंड सोसाइटीज़ एंड कॉलोनीज काफ़ी कॉमन होते जा रहे थे, अगर कोई भी बंदा ये सारे चीज़ों से दूर चले जाता है, then he is also running away from the protection of all of these things। तो इसी के बारे में एक डर पैदा करने के लिए रिलीजियस राइटर्स लिखते थे टू इमेजिन पीपल बीइंग इन हेल और इन द ग्रेवयार्ड्स और इन द फॉरेस्ट्स ऑल अलोन विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। तो वैसा करके लोनलीनेस और डेंजर का एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। बट फ्रॉम देन हाउ डिड इट ट्रांसपायर टू द करंट डे डेफिनेशन ऑफ लोनलीनेस, जहाँ पे सभी लोग सिटीज़ में रहते हैं एंड एवरीवन इज अराउंड एवरीवन ऑल द टाइम, but still there are ministers appointed in the government such as that of the United Kingdom to combat loneliness amongst its citizens। This is probably because the distance isn't just physical anymore. The wilderness is inside of us। So Wikipedia defines loneliness as the discrepancy between one's achieved levels of social interaction and one's necessary levels of social interaction। और वो आगे जाके एक बड़ा ही प्रोफाउंड सा मीनिंग देता है लोनलीनेस को। वो कहता है कि वन हु इज़ फीलिंग लोनली इज़ लोनली। ऑन द फेस ऑफ इट ये काफ़ी ऑब्वियस सा लग सकता है, काफ़ी मुंडेन लग सकता है, बट इट हैज़ गॉट अ डीप मीनिंग बिकॉज लोनलीनेस इज़ इंडीड एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव।
although the larger meaning might mean the same. और इसी चीज़ को बारीकी से समझने के लिए मैंने अपने थोड़े दोस्तों से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने अपने नेटिव लैंग्वेज में अपना डेफिनेशन ऑफ लोनलीनेस दे. ഒറ്റപ്പെടൽ അത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയായതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഏകാന്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഒറ്റപ്പെടലുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. சந்தோஷமா இருக்கும். யாருமே நம்மளை கண்டுக்காத போது தனிமை என்னை பார்த்து வாழ்க்கையான் మీకు పెరిగే భయం. అందరి నుంచి దూరం ఉండడం వల్ల వచ్చే అసంతృప్తియే ఒంటరితనం. మన కష్ట సుఖాలను పంచుకోవడానికి ఎవరు లేకపోవడమే ఒంటరితనం. ದುಃಖ ಹುಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದು. ನಿಮ್ಮ मनस्थिती मुख्य. आत्मपरीक्षणाची सुवर्ण संधी. एकटेपणा म्हणजेच आत्मविश्वासाचा अभाव. एकाकीपणाची आवश्यकता असते, पण अधिक एकाकीपणा एखाद्या व्यक्तीला निराश करते. એકલોપણ એટલે માણસ દુનિયાથી અલગ પડી જાય, એકલો રહેવા મળે. ही भावना किती मी केव्हा छे एकलोपन. একা রইবা মানে নিজকে আউরি খুঁজবা. আমার জন্য লোনলিনেস হলো ওদের সাথে একটু টাইম স্পেন্ড করা, একা থাকা, কিন্তু কোনো সময় ভালো লাগা আর কোনো সময় দরকার. Sana isa ka na nung kanda na itong tama. अकेलापन एक व्यतीत अनुभव है जो आपको खाली और अस्वीकृत महसूस कराता है. Loneliness for me is when you don't have anyone to share your feelings with. Wenn du nicht der beste Freund deines besten Freundes bist, tut es weh. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੇਲਾਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. और इसी चीज़ को जब हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं भी ये उभर के नहीं आता कि बीइंग अलोन इज़ द रीज़न फॉर फीलिंग लोनली. इनफैक्ट हमें ये पता चलता है कि जब कोई होता नहीं है अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, वो एक रीज़न हो सकता है, या फिर इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर एक फियरफुल या फिर अनरिक्विटेड सा फीलिंग. और जब मैं अपने जैसा नहीं रह पाता या पाती, वो भी एक रीज़न बन जाता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली a lack of emotional connection is the main reason for feeling lonely, which is the key. तो इससे एक चीज़ तो establish हो जाता है कि loneliness is not determined by the physical distances or the ideas such as culture anymore. Loneliness in fact has got all to do with social connections now, as beautifully put by Johann Hari in Matt's video on loneliness, the link to which will be provided in the description. वो कहते हैं कि इमेजिन करो अपने एंसेस्टर्स को जिन्होंने अपने से भी स्ट्रॉन्गर जानवरों को मार गिराया था बिना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ. दिस वॉज मेनली ड्यू टू द एक्सीलेंट बॉन्डिंग दैट वी हैव हैड between each other, and that is how we evolved to build social connections. In fact, just as how bees have evolved to live in hives, humans have evolved to live in tribes. And अपने 200,000 साल से भी पुराने ह्यूमन हिस्ट्री में this is the first time that we are trying to break out of these tribes, and it's of course making us feel awful. अब सोचो कि वीडियो गेम्स इतने enjoyable क्यों होते हैं. वीडियो गेम्स में क्या होता है, हम अपने एक प्लेयर अपने कैरेक्टर को फिजिकली भगाता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक प्लेयर अपने एक टीम के साथ सोशली इंटरैक्ट करके, ऑल्दो वर्चुअली, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करके थोड़े चैलेंजेस को ओवरकम करता है. सो व्हाट इट इज़ डूइंग इज एक्चुअली फीडिंग अस विद दैट इनहेरेंट नीड ऑफ बिल्डिंग सोशल कनेक्शंस. पर यार प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि वन डज नॉट रियलाइज दैट दिस इज ऑल वर्चुअल एंड दिस इज ऑल फेक. एट द एंड ऑफ द डे the only solution to this is to go out and build real social connections. But how is it possible that we are the most connected generation yet the most lonely? In fact, how does social media influence loneliness? To answer this, we need to look at when did social media enter the world? क्योंकि लेट 1990s तक ऑलरेडी बहुत सारे फैमिलीज न्यूक्लियर हो चुके थे जिन्होंने अपने कॉलोनीज या टाउन्स या विलेजेस को छोड़ के सिटीज़ को अपनाया हुआ था, और काफ़ी सारे सोशल कनेक्शंस टूट चुके थे.
This was exactly the time when social media entered the world. And ironically enough, the smaller and smaller the physical distances came or became, the wider and wider the mental or the social distances grew. So with the advancement of social media, it kind of satisfied our social needs. You do not have friends? Well, here are some Facebook friends. But problem ये हुआ था कि we failed to understand that this is all fake or this is all virtual. You see, there is no problem with social media. In fact, if social media becomes one of the additional platforms for building social connections or interacting with friends, then there's no problem. But if social media is the only way for this, then there's something seriously wrong. Social media doesn't replace our requirements. In fact, a kind of parody of what our requirements are. What we need to do is restore those connections that we have had, all those social connections. And यार, loneliness is genetic as well. जब हम किसी और को lonely देखते हैं तो हम खुद भी lonely हो जाते हैं. This is one of the major causes why social media has caused widespread loneliness throughout the world. And this is an undeniable fact. But whenever anything is used to the extent of what it's supposed to be used, then it becomes a wonderful tool. This applies to internet as well. As Michael Stevens puts it in one of his Thinker videos, the link to which will be provided in the description below. So internet need not make us lonely really, if we are being mindful when we are using it and are using it consciously. But there are also certain kinds of junk values that have taken over us. These values have started fighting over the inherent social values that we have had. As Bea Voce puts beautifully in her TED Talk, there are 3 prerequisites for feeling socially connected. That is, the ability to be seen, heard, and valued. So social connections build karna might be the most important factor that can be used to eliminate loneliness. और हाँ, मैंने कहा तो था कि isolation does not lead to loneliness, पर यही isolation जब हम लंबी दौर के लिए experience करते हैं, तो it definitely leads to some sort of loneliness and even depression for that matter. In fact, there's a really good experimental account of this on a series called Mindfield by Vsauce. The link for the same will be provided in the description. And yeah, there's a different kind of loneliness as well. जब हम realize करते हैं कि at the end of the day हमें अकेला ही अपनी ज़िंदगी गुजारना है to certain extent, this very fact brings in some kind of loneliness within us. पर ये कोई लड़ने वाली बात नहीं है. इनफैक्ट हमें समझना चाहिए कि हम कैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सके. ये सोचो कि अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो या फिर खुद के कंपनी में कंफर्टेबल नहीं हो, तो दूसरे लोग कैसे आपके कंपनी में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. एंड एज द जर्मन राइटर वुल्फगैंग गेटा पुट्स इट, नो वन हैज एवर प्रॉपर्ली अंडरस्टूड मी. आई हैव नेवर फुली अंडरस्टूड एनीवन एंड नो वन अंडरस्टैंड्स एनीवन एल्स. तो खुद के साथ समय स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक अपना खुद का एक कैरेक्टर देता है एंड एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देता है विच इज़ वेरी यूनिक फ्रॉम एवरीवन एल्स. एंड इंडियन वेदास एज यूजुअल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस and have solutions for this kind of loneliness as well. They say about how it is impossible that anyone can bring anyone else true and lasting fulfillment. How the Atma or self associates itself with broader products of Prakriti such as families, terms and nations. And how this gives a sense of false pride for a short time. पर ये एक काफ़ी वास्ट एंड डीप टॉपिक है, तो इसके ऊपर कभी और वीडियो में बात करते हैं. एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, लोनलीनेस इज एज रियल एज इट गेट्स. पर ऐसा क्यों है? आई मीन, लोनलीनेस का माइंड के ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस होता है? हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी? एंड कैन लोनलीनेस बी मेजर्ड मैथमेटिकली? हाउ डज लोनलीनेस लीड टू डिप्रेशन? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैन लोनलीनेस एवर बी क्योर्ड? यही हमारा टॉपिक है फॉर द नेक्स्ट वीडियो, loneliness as a mental health issue. I'd like to take this moment to thank all of the people who have contributed for the video. In fact, कई सारे ऐसे लोग थे जिनका वो नेटिव लैंग्वेज था भी नहीं, बट फिर भी उन्होंने एफर्ट लगा के वो वीडियो भेजा था. सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ दैट. एंड स्पेशल थैंक्स टू नितिकेश
for making that map and that wonderful animation that we have seen. And also coincidentally, today, that is the 10th of October, happens to be the World Mental Health Day. So reach out to people, talk to them, build social connections. And this is my contribution for the same. Thanks a lot for watching the video. If you liked it, a subscription would be massively appreciated. ದುಃಖ ದುಃಖ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದು ಕೆಟ್ಟದು